राधे राधे। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष धनु राशि के लिए मासिक राशिफल लेकर। मार्च 2025 में धनु राशि के किस्मत के सितारे उनके लिए अपने पिटारे में क्या लेकर आए हैं, आज इस राशिफल में हम उसको डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं धनु राशि के लिए मासिक राशिफल 2025। सबसे पहले बात करेंगे कि इस राशि में, इस राशि के लिए, धनु राशि के लिए ग्रह गोचर की स्थिति कैसी है। तो इस महीने आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन साथ में इनका क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण बहुत ही अधिक अनुकूलता की उम्मीद ना करें। वहीं शनि तीसरे भाव में रहते हुए, क्योंकि शनि का ट्रांजिट धनु राशि से तीसरे भाव में है, तो ये आपके लिए सपोर्ट देने का काम करेंगे। सूर्य पहले भाग में सहयोगी स्थिति में रहेंगे, लेकिन दूसरे भाग में कुछ कमजोर पड़ सकते हैं। पहले भाग में सहयोगी क्यों रहेंगे? क्योंकि धनु राशि से सूर्य का गोचर तृतीय भाव में हो रहा है, जो आपके लिए अच्छा गोचर है, किंतु 14 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होगा और जन्म राशि से सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा, तो वो आपके लिए कमजोर स्थिति होगी। मंगल की स्थिति आपके लिए औसत रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं, जबकि बुध नीच के होने के बावजूद भी कुछ मामलों में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। शुक्र आपके लिए लाभकारी रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में उच्च राशि में विराजमान है। राहु केतु की अनुकूलता पर आपको भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी राहु भ्रमित करने वाला ग्रह है, लेकिन राहु के बिना ये जीवन भी ठीक ढंग से सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। विशेष रूप से महीने का पहला हिस्सा आपके लिए बेहतर रहेगा, ऐसा स्थिति बनती है, और कुछ मामले में थोड़े बहुत चुनौतियां भी आपके जीवन में आ सकती है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यवसाय को लेकर के धनु राशि के लिए क्या स्थिति बनती है। इस महीने करियर क्षेत्र में आपको धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट, अपना फोकस रखें कार्य क्षेत्र में। दशम भाव का स्वामी बुध नीच का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है। बुध आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव में नीच राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि यह दशम भाव पर दृष्टि रखेंगे, जिससे औसत से थोड़ा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। अगर प्लानिंग बनाकर काम करेंगे, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार से जुड़े लोगों को फिर से कहूंगा, कोई बड़ा जोखिम लेने से बचना चाहिए। राहु केतु और मंगल की स्थिति को देखते हुए स्थिरता बनाए रखना ही समझदारी होगी, यानी जो कंडीशन चल रही है उसको हम स्टेबल रख सकें, उसी पर कंसंट्रेट करें, वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय हम जोखिम लेकर के कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन छठे भाव के स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है, जिससे प्रमोशन और वेतन वृद्धि की भी संभावना हो सकती है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी शुक्र अपने से एकादश भाव में विराजमान है। तो ये स्थिति बनती है जहां पर प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी आपको मिल सकता है। बात करें फाइनेंशियल कंडीशन धनु राशि के लिए कैसी रहने वाली है, तो आर्थिक दृष्टि से महीना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर कहते हैं। आपके लाभ भाव का स्वामी शुक्र उच्च अवस्था में है, जिससे आपकी मेहनत के अनुरूप लाभ होने की संभावना बनती है। व्यापारियों का कोई अगर रुका हुआ पैसा है, बिजनेसमैन का, तो वो मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इंक्रीमेंट की प्रोबेबिलिटी इस महीने बनती है। धन बचाने की दृष्टि से बृहस्पति आपके लिए हेल्पफुल होंगे, यानी सपोर्ट में रहेंगे। हालांकि महीने के अंतिम दिनों में आपके खर्च में कुछ वृद्धि हो सकती है, इसलिए जहां तक हो सके फिजूल खर्ची से आपको बचना समझदारी रहेगी। कुल मिलाकर ये महीना आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, बशर्ते आप अपनी सेविंग पर भी कंसंट्रेट करें। बात करें हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। बृहस्पति छठे भाव में होने से कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, विशेष रूप से उन लोगों को जो पहले से किसी व्याधि से ग्रसित हैं। मंगल की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में गोचर है, जिससे चोट चपेट लगने की संभावना होगी। तो यात्रा और वाहन में भी सावधानी रखनी है, यानी वाहन के प्रयोग में सावधानी रखनी है। अनावश्यक यात्राओं से अगर बच सकते हैं तो बचें। उल जलूल की यात्राओं से दूरी बना करके रखें। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य चतुर्थ भाव में आकर कुछ प्रॉब्लम दे सकते हैं, और खास करके उन लोगों को सतर्क रहना होगा जिनको हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी हृदय रोगियों को सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। योग और ध्यान से आप अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में इस महीने प्रेम संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव मिल सकता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति, कमजोर स्थिति प्रेमी जोड़ों के बीच तनाव बढ़ा सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचना होगा, नहीं तो संबंधों में दरार आ सकती है।
यदि आप अपने रिश्ते को बचाने की दिल से कोशिश करेंगे तो शुक्र की अनुकूलता आपको वहां पे मदद भी करेगी। वैवाहिक जीवन के लिए महीना थोड़ा सा कठिन रह सकता है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर और सप्तमेश का नीच राशि में होना दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति को दर्शाता है, तो बिना वजह की बेवजह बहस से बचें और मामला आगे बढ़े तो शांत रहना ही बेहतर होगा। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये महीना सामान्य रहेगा। दूसरे भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में रहते हुए पारिवारिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि और शनि के कुछ समय के लिए अस्त होने के कारण घर में कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा रहेगा। आप जैसा व्यवहार करेंगे बदले में आपको वही रिवर्ट होगा। गृहस्थ जीवन में महीने का पहला भाग बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरे भाग में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। क्या करें ऐसा उपाय जिससे कि हमको अच्छे बेनिफिट मिले? जरूरतमंदों को भोजन आप दे सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार दान कर सकते हैं। छोटी कन्याओं को मिठाई खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। गरीबों को कपड़े या कंबल दान कर सकते हैं और विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अनावश्यक यात्राओं से बचें। ये बातें ध्यान रखते हुए आप अपने लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था धनु राशि के लिए मार्च 2025 का राशिफल। मिलते हैं मकर राशि के राशिफल में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।